नमस्ते साथियों। आज डे 30 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वेडम ज़ीलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है, आई गिव माई सेल्फ टू यू वर्ल्ड। दुनिया, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ। आज लेखक कह रहे हैं, आमतौर पर एक व्यक्ति पूरी तरह से इस बात में व्यस्त रहता है कि दूसरों से क्या प्राप्त करना है, लेकिन वह यह समझने की कोशिश नहीं करता कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं। जब आप अपने ध्यान को दूसरों की इच्छाओं और उद्देश्यों पर केंद्रित करेंगे, तो आप आसानी से वही प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसके लिए आपको केवल यह समझना होगा कि आपके साथी की आंतरिक इच्छा किस दिशा में है। जब भी आपको किसी से कुछ चाहिए, उसकी सहानुभूति जीतने के लिए या उसे कुछ करने के लिए या प्रेरित करने के लिए, तो आप खुद से यह सवाल करें, यह व्यक्ति क्या चाहता है? इस व्यक्ति को क्या प्रेरित करता है? वह किस चीज़ में रुचि रखता है? फिर आपकी क्रियाओं को इस तरह से दिशा दें कि आप अपने साथी की इच्छाओं को पूरा करें और वह खुशी से आपकी मदद करेगा। लेखक के अनुसार लोग अक्सर यह सोचने में लगे रहते हैं कि उन्हें दूसरों से क्या चाहिए, लेकिन वे यह समझने की कोशिश नहीं करते कि दूसरों को खुद के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप दूसरों की इच्छाओं और प्रेरणाओं पर ध्यान देंगे, तो आप आसानी से वह प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपने मित्र से कुछ मदद चाहते हैं। अगर आप सिर्फ यह सोचेंगे कि मुझे मदद चाहिए, तो वह शायद आपकी मदद करने के लिए तैयार ना हो। लेकिन अगर आप पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि आपका मित्र क्या चाहता है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और उसे किस चीज़ में रुचि है, तो आप उसकी इच्छाओं के मुताबिक अपने अनुरोध को प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका मित्र आपकी परियोजना में सफलता के बारे में बहुत भावुक है, तो आप मदद की बजाय उसे यह महसूस करा सकते हैं कि आपकी मदद उसे और अधिक सफलता दिलाने में सहायक हो सकती है। इस तरह से वह आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। सभी समस्याएं लोगों की आंतरिक इच्छाओं के टकराव से उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर दूसरों से कुछ चाहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को लेकर अलग दिशा में सोच रहा होता है। आप दूसरों की आंतरिक इच्छाओं का उपयोग करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की आंतरिक इच्छा का आधार उसकी आत्मसम्मान की भावना है। जीवन के बाद एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसका आत्मसम्मान होता है। इसलिए आपको अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर केंद्रित करना चाहिए। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के बजाय दूसरों को उनके आत्मसम्मान का अनुभव कराना चाहिए। अगर आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो बस दूसरों में रुचि दिखाना काफ़ी है। लोगों से अपनी रुचियों पर बात करने के बजाय उनकी रुचियों और उनके बारे में बात करें। उनके गुण और दोष आपके साथी के लिए कम मायने रखते हैं। वे सबसे ज़्यादा उस आत्मसम्मान को पसंद करते हैं जो उन्हें आपसे बातचीत करते समय महसूस होता है। आप किसी को कुछ करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकते हैं? यदि आप उसे ऐसा काम सौंपते हैं जो उसके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, तो वह खुशी से उसे करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए खुद पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की आंतरिक इच्छाओं और उनके आत्मसम्मान की भावना को समझना महत्वपूर्ण है।
जब आप किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि आपकी बात उनके आत्मसम्मान को बढ़ाएगी और वे आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल डे 31 में एक नई एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। चलो चले क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।